नीतीश बाबू नाम सुनते ही उनके तेवर और गुस्से और चेहरा लाल हो जाता है। ऐसा क्या कर दिया आपने जो ललन बाबू ये बात बोल रहे हैं? ललन बाबू जब मिलेंगे तो मैं पूछूंगा उनसे। ललन सिंह, आज कहीं ना कहीं जेडीयू में उनका एक अहम भूमिका है कि ललन बाबू ही हमको लेते चलें। मैं भी जरा देखना चाहता हूँ कि मुझे देखते ही नीतीश बाबू। कि इसने कहा था कि नीतीश कुमार के 32 दांत है, फिर भी नीतीश कुमार ललन सिंह को एकदम फोन करके लॉलीपॉप खिलाते हैं। लोग अपने घर में होली खेल रहे थे, खुशियों का त्यौहार था। लोग होली में एक दूसरे के गाल में रंग लगाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एक तरफ सियासी भूचाल बिहार में देखने को मिली। अचानक से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, पद छोड़ने जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं। प्रमोशन है या डिमोशन, ये सवाल हर लोगों के मन में उठता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से कहा जाए कि जेडीयू का विलय हो जाएगा, जेडीयू का अंत हो जाएगा, या फिर जेडीयू नीतीश कुमार तक ही सीमित रह जाएंगे। हालांकि ये चर्चा इसलिए मैं कर रही हूँ कि हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, संगठन मजबूत करने का कार्य इन पे था जेडीयू में, आज वो बाहर हैं और कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक आस है कि भाई क्यों ना, अगर आरसीपी सिंह होते तो क्या नीतीश कुमार की ये हालत होती। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरसीपी सिंह हैं। बात करते हैं ललन सिंह। आज कहीं ना कहीं जेडीयू में उनका एक अहम भूमिका है और नीतीश कुमार उनसे मिलने भी आते हैं, फ़ोन भी करते हैं। थोड़ी सी वो बोलते भी हैं कि भाई मैं दिल्ली जा रहा था, जैसे पता चला तो मैंने कहा कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, तुरंत आ गए हमसे मिलने के लिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब आपके बारे में बात होती है तो क्या आरसीपी सिंह की एंट्री होगी तो वो कहते हैं कि भाई नीतीश बाबू नाम सुनते ही उनके तेवर और गुस्से और चेहरा लाल हो जाता है। ऐसा क्या कर दिया आपने जो ललन बाबू ये बात बोल रहे हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ है। एक तो आपने ललन जी का नाम लिया, तो मैंने एक बार नहीं कई बार मैंने कहा है कि ललन जी से मेरा बरसों के संबंध रहे हैं, मेरे मित्र थे, हैं और रहेंगे। एक तो पहली बात ये। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है तो बड़ा अच्छा है कि वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी मेरा नाम सुनते ही इतने गुस्से में आ जाते हैं कि लाल हो जाता है चेहरा। तो मेरा तो एक ही अनुरोध, बाबू डर जाते हैं। हमारा तो एक ही अनुरोध है कि ललन बाबू ही हमको लेते चलें। मैं भी जरा देखना चाहता हूँ कि मुझे देखते ही नीतीश बाबू के चेहरे पर, हम चैलेंज नहीं करते हैं, हम अनुरोध करते हैं कि भाई लेते चलें हमको नीतीश बाबू के सामने और कहें कि आरसीपी सिंह है। हम भी कह सकेंगे मैं आरसीपी सिंह, तो तब तो चेहरे पर पता चले, हमको भी पता लग जाएगा ना भाई कि हमारा नाम सुनते ही उनके चेहरे पर क्या होता। देखिए, नीतीश बाबू के साथ मेरा 25 वर्षों का संबंध है। ललन जी भी जानते हैं जितना बार लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर हम लोग किए होंगे, वो किया है क्या? सवाल ही नहीं उठता है। कारण सब स्पष्ट है ना, मैं उनके साथ काम करता था ना। ललन बाबू तो राजनीति में तो कभी कभी नहीं आते थे, रोज तो नहीं रहते, रोज तो नहीं रहते थे। मैं तो रोज ही साथ रहने वाला। सवेरे 9:30 बजे आता था, रात में 11 बजे हो जाता है। ललन सिंह को आपका नाम सुनते ही मतलब ये कहते हैं कि भाई नीतीश के सामने बात करते हैं तो भाई इतना ऐसा हो जाता है कि वो चाहते ही नहीं कि आरसीपी सिंह। ललन बाबू जब मिलेंगे तो मैं पूछूंगा उनसे कि काहे आपको ऐसा हो जाता है। एंट्री किसने कराई थी ललन सिंह? अब छोड़िए, वो इतिहास है, इतिहास में चले गए आप। लेकिन आप कभी कटाक्ष करते हुए नजर नहीं आते। लेकिन ललन सिंह तो हमेशा आपके बारे में कहते हैं कि अब नहीं, दरवाजा बंद। 43 सीट लाए थे, आप 85 सीट लाए हैं। अब 85 सीट में सीधे राज्यसभा भेजने को तैयार हो गए। सुनिए, उस पर भी जब आप पूछ दिए तो सुन लीजिए। 43 सीट आया 2020 में, है ना जी। आप याद करिए 2020 का चुनाव, लोक विधानसभा का, चिराग पासवान जी अलग लड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग लड़ रहे थे। मुख्यमंत्री जी का चुनाव के बाद का बयान निकाल लीजिए, आपको मिलेगा मीडिया में। चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि 30 से 35 सीट तो हम लोग हार गए चिराग जी के चलते, क्योंकि जहां जेडीयू खड़ी थी वहीं चिराग जी ने उम्मीदवार अपने दिए थे। उपेंद्र कुशवाहा जी के चलते 20 से 25 सीट हार गए।
तो उसका नीचे वाला ही लीजिए तो 30 और 20 50 होता है। अब 50 और 43 को जोड़ो 93 सीट होता है ना। तो 2020 में भी 93 सीट ही जीत लिए होती जेडीयू। अगर ये जो 2025 में आपने जीता है तो आपके साथ चिराग पासवान जी हैं, आपके साथ उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं। तो ये तो सिंपल चीज़ है ना भाई कि जो उस समय आपके खिलाफ लड़ रहे थे वो आपके साथ आ गए, उतना वोट पड़ गया। आप ये क्यों नहीं पूछते हैं कि 2010 में जब वो बाहर थे कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस का प्रचार बिल्कुल, अरे भाई अरे सुन लीजिए, लोकसभा में पूछ लीजिएगा, उनका एंटी पार्टी उसका डिफेक्शन लगा था ना उसमें उनके खिलाफ। भाई 2006 सीट हम लोग जीते थे, तो इसमें से 115 सीट था जेडीयू का। 115 सीट तब 2010 अभी आप जीते हैं 85 है ना, तो 115 ज़्यादा है कि 100 की 85 ज़्यादा है? 115 ना ज्यादा हो। तो आप सोचिए 30 सीट ज़्यादा है। तो कहते थे 32 दांत है नीतीश कुमार का। अब ये 32 दांत नीतीश कुमार को याद नहीं आता है कि इसने कहा था कि नीतीश कुमार का 32 दांत है, फिर भी नीतीश कुमार ललन सिंह को एकदम फोन करके लॉलीपॉप खिलाते हैं। अब देखिए वो सब चीज़ों पर बहुत नहीं जाना चाहिए। फिर आप पर इतना वो क्यों हो जाते हैं कि भाई तो मिलेंगे आपका नाम सुनते ही एकदम बौखला जाते हैं, जैसे लगता है कि भाई देखिए मैं तो शेर है, भाई मेरा तो यही, शेर को आया गुस्सा। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई किसी के नाम पर देखिए, आप किसी की बात से असहमत हो सकते हैं, किसी व्यक्ति की किसी चीज़ से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन संबंध में वक्तव्य के माध्यम से कटुता नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कटुता दिखनी नहीं चाहिए। क्या कहना चाहेंगे ललन बाबू को अगर वो देख ललन बाबू अनुभवी मित्र तो हमारे अभी कह रहे थे ना कि हमें ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ मैं तो बता ही दिया ना कि भाई उनको अगर लगता है तो लेके चले। कि नीतीश जी हमें देख के लाल होते हैं कि पीला होते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल है कि ललन सिंह कहते हुए नजर आते हैं कि जब भी नाम सुनते हैं तो भड़क जाते हैं, लाल पीला हो जाते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह का भी कहना है कि एक बार हमें ले चलिए, देखना चाहूँगा कितना लाल होते हैं।